देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमुई के हिंदू से नीतीश साहब मौजूद है हमारे साथ और काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और जो वर्तमान समय में आप सभी लोग वीडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के नीतीश भैया से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए क्या कहते हैं। भैया सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया, राजनीति से लेकर के हिंदू तक आ गया है, क्या विचार है? देखिए, ये जिहादी और आतंकवादी मानसिकता विचारधारा वाले लोग, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में कई देशों में बढ़ते जा रही है। केवल भारत ही इससे ग्रसित नहीं है, बल्कि सभी देश धीरे धीरे ग्रसित होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के, आप हिंदुओं की बात करते हैं, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वह भी एक मुसलमान ही थी। उनको भी जो है सो देश छोड़कर भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि जिहादी और आतंकवादी और घिनौने जो मानसिकता विचारधारा वाले लोग हैं, उनकी संख्या अत्यधिक है। और ये जिहादी और आतंकवादी लोग, ये घिनौने लोग, ये किसी भी हाल में हिंदुओं के खून के प्यासे हैं। इनको हिंदुओं का खून चाहिए। और हमारे भारत का हिंदू जम्मू कश्मीर का भी घटना को देखकर नहीं सुधरा। केरल में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आए दिन बंगाल में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अन्य राज्यों में बहुत सारी घटनाएं हिंदुओं के विरुद्ध होती हैं, लेकिन फिर भी हिंदू नहीं सुधर रहा है। तो आने वाले दिनों में हिंदू अब भारत को छोड़कर कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा विषय है जो भारत के हिंदुओं को सोचना होगा। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को देखकर कुछ नहीं सीखा, आज वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा को देख करके हमने कुछ नहीं सीखा, तो अब अगर यदि नहीं जागे तो ये अंतिम है। इसके अलावा अब कोई उपाय नहीं है हिंदुओं के नरसंहार का। बांग्लादेश में राजनीतिक से मोड़ लेकर हिंदुओं तक आ गया है, तो क्या लगता है कि हिंदू ही टारगेट था, हिंदू को ही नरसंहार करने का मुख्य लक्ष्य था उनका? सब तो वही हो ही रहा है, और हो कहाँ रहा है? सब तो वही हो रहा है। मंदिर टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। एक एक हिंदू समाज की माताओं को, बहनों को सैकड़ों जिहादी लोग, वहाँ के मुस्लिम कट्टरपंथी लोग जो है सो बलात्कार कर रहे हैं। मरने के बाद तक बलात्कार कर रहे हैं, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं। कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं वहाँ से कि मरने के बाद भी उनके डेड बॉडी को, उनके लाश को हिंदुओं को किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। तो उनकी मानसिकता ये स्पष्ट होती है कि मरने के बाद किस घिनौने तरीके से उनके बॉडी को घसीटा जा रहा है। मरने के बाद भी हिंदू समाज के माताओं बहनों के उस लाश के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, जो घिनौना कृत्य किया जा रहा है, उनकी मानसिकता स्पष्ट उसी से हो जाती है, ये सारे वीडियोस को देखते हुए। हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांग्लादेश देख के क्या सीखना चाहिए? हिंदुस्तान के, भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश करके यही सीखना चाहिए कि किसी भी सरकार और प्रशासन के वो भरोसे ना बैठे। अपनी सुरक्षा के प्रति अपने बच्चों को वो तैयार करें। यहाँ हिंदू में हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया जाता है। दो बच्चे अगर पैदा हो गए तो एक को डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा को इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, पैसा कमाएंगे, तिजोरी में माल जो सो खाली भर भर के रखेंगे, और उस माल को, उस तिजोरी में रखे हुए माल को, उस पर कब्जा जिहादी तत्व करेंगे। इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी सुरक्षा के प्रति खुद खड़ा होना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में कौन सा प्रशासन, कौन सी सरकार उसको काम आया? प्रशासन भी उसके साथ है। प्रशासन भी उसके साथ है। आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, छोड़िए बांग्लादेश की बात को। जम्मू कश्मीर में जो 5 से 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को वहाँ से जब मार काट करके, बलात्कार करके जब खदेड़ा गया था, तो कौन सी सरकार काम कर दी? कौन सा प्रशासन काम किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। इसलिए कोई सरकार नहीं, कोई प्रशासन नहीं, अपनी सुरक्षा के प्रति खुद खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। बांग्लादेश में कई मंदिरों को जलाया गया, लेकिन एक भी मस्जिद को नहीं जलाया गया, क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदू हिंसक होता ही नहीं है। हिंदू एक प्रकार से, आप हिंदू को कायर भी कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी की मस्जिदों को जला दीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप किसी को मार दीजिए, लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? यदि कोई मुझे मारने आएगा तो हम अपनी आत्मरक्षा में उसको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तो इतना तो कम से कम हिंदू को होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में हिंदू इतना कायर और इतना नपुंसक हो चुका है कि अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर पा रहा है, तो मारने और मरने की क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मनीष बाबा क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, हमारे भारत को ये सीखना चाहिए उससे, और सभी हिंदू उस पर कायम रहे कि किसी के भरोसे नहीं, स्वयं अपना भरोसे, और सबको अपने घर में तलवार भाला रखना चाहिए, ताकि किस दिन अपने घर पे चढ़ जाए कहना मुश्किल है। अगर बगल वाले घर में जलता है तो चिंगारी स्वयं अपने घर में भी कभी कभी आता है, कभी कि हर बार आएगा, और हर बार आएगा तो रक्षा कौन करेगा, स्वयं करना होगा, किसी दूसरे के भरोसा ना, स्वयं रखना। क्या लगता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है कल हिंदुस्तान में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लगता क्या है, 10 वर्ष के बाद देख लीजिएगा, बीजेपी की सरकार भी जाएगी और पता चलेगा कि दो चीज़ होगा, या तो इस्लाम कबूलो नहीं तो डूब मरो। ये देश में होगा ही, निश्चित रूप से होगा। इसीलिए सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि खुद जागो और सबको जगाओ।